हेलो, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये रहा मेरा टाटा अल्ट्रोज जिसको मैं ओन कर रहा हूँ फ्रॉम 2.5 इयर्स। 2.5 साल हो चुके हैं इसको खरीदते हुए मेरे को। तो इस 2 साल में मैंने कौन-कौन से इसके साथ मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो मैं उसके बारे में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किए हैं इन द लास्ट 2.5 इयर्स फ्रॉम बाइंग दिस टाटा अल्ट्रोज कार। सो 2.5 साल हो चुके हैं। इसके साथ एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे भी हैं एंड बहुत बुरे भी हैं। मैं इसको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट से शुरू करते हैं। जब मैंने इसका डिलीवरी लिया था इस कार का, जब मैंने लिया इसको ऑन द वेरी फर्स्ट डे, क्या हुआ कि शोरूम पे ही इसका एक साइड का एक लाइट इसका काम नहीं कर रहा था। सो फ्रॉम द शोरूम वी टेक इट डायरेक्टली टू द गराज। वहाँ पे जाके वहाँ पे जो मैकेनिकल जो भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने चेक करना शुरू किया। मुझे देख के लगा कि उतना कुछ एक्सपर्टीज उनके साथ नहीं था इस कार को लेके, बिकॉज दे वर सर्चिंग कि कहाँ से इसका कनेक्शन है। दे हैव नो आइडिया कि कहाँ से इसका लाइट्स वगैरह का जो अंदर से इसका इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जो मेरे को देख के लगा है। तो मैंने उसके बारे में फिर वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। शाम हो गई तो फिर उन्होंने सॉल्व किया किसी तरह से। तो एक्सप्लेनेशन ये आया कि जब इसको धोने गए थे शायद कुछ हुआ होगा, तो इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है वो लूज़ हो गया था। सो बिकॉज ऑफ दैट वो हेडलाइट काम नहीं कर रहा था, बट द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। लेकिन ये बात था कि आई वॉज द पर्सन टेकिंग डिलीवरी। मैं उस दिन डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। दिस थिंग्स नीड टू बी चेक्ड बिफोर हैंड, बिफोर डिलीवरी। आपको ये सब देख लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, दैट हैपेंड and the issue has been resolved. So that was the first visit to my service center। जब मेरा पहला डे ही मेरा विजिट हो गया सर्विस सेंटर का। नेक्स्ट जब 1000 किलोमीटर हो गया फिर हम इसको विजिट किया। द फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, बिकॉज उसमें कुछ भी इश्यूज नहीं थे मेरे कार में। सो इट टुक अराउंड 2 or 3 आवर्स मैक्सिमम। तो वहाँ पे गए हम लोग, वहाँ पे इसका जो भी इन लोगों ने चेक वगैरह किए होंगे, बिकॉज यू कैन गो इन टू देयर वर्कशॉप एरिया, बिकॉज इट्स लाइक फॉरबिडन फॉर देम कि आप अंदर नहीं जा सकते वर्कशॉप के अंदर। सो इनिशियली कोई इश्यूज भी नहीं थे, तो देन आई डिडंट गो इनसाइड द वर्कशॉप। तो काम अच्छे से हो गया। फर्स्ट सर्विस वाज वेरी गुड। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद ही कार से मेरा हॉर्न रिलेटेड इश्यूज आने लग गए, क्योंकि 2 हॉर्न थे उसमें से एक काम नहीं कर रहा था। सो फॉर दैट आई अगेन हैड टू विजिट द शोरूम। देन फॉर दैट अगेन आई हैड टू विजिट द सर्विस सेंटर में चला गया। फिर उन्होंने खोला, चेक किया। देन दे फाइंड सम काइंड ऑफ इश्यूज इन द वन हॉर्न। उन्होंने बोला कि हम एडजस्ट कर देते हैं, इट विल बी रिजॉल्व्ड एंड आपके ये वारंटी में ही है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ये सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इट्स अंडर वारंटी एंड अगर कोई दिक्कत होता तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम हम रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स कंपनीज पॉलिसी। उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो ठीक है, हमने उसको उन्होंने एडजस्टमेंट वगैरह कर दिए। फिर क्या हुआ कि देन इट वाज वर्किंग फाइन। लेकिन कुछ दिनों बाद, अप्रॉक्सीमेटली 10-15 डेज बाद, द इशू फिर से आ गया। द हॉर्न वाज नॉट वर्किंग अगेन, सेम इशू। तो मुझे फिर विजिट करना पड़ गया सर्विस सेंटर। तो इट वाज माय 4th विजिट टू द सर्विस सेंटर विद इन ए ईयर, ठीक है। देन 4th विजिट में चले गए, तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ पे जाके उन्होंने फिर बोला कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स कंपनीज पॉलिसी। मैंने बोला कि हाउ मनी टाइम्स आई हैड टू कम टू दिस सेंटर फॉर रिजॉल्विंग दिस इशू। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो ये गाड़ी बार बार खुलेगी, बार बार आप रिप्लेस नहीं करोगे, बस इधर उधर देख के फिर आएगी, फिर ठीक होगा। ये तो नहीं कर सकता, ये नई गाड़ी है, 1 साल भी नहीं हो गया, विदिन 6 मंथ्स ये सारे इश्यूज वगैरह मुझे शो हो रहे हैं। तो फिर जब मैंने ऐसे बात किया तो देन दे रियलाइज्ड और समथिंग, आई डोंट नो, बट उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद इट वाज वर्किंग वेरी फाइन टिल सम फ्यू मंथ्स बैक। फिर से ये शुरू हो गया, ये प्रॉब्लम हॉर्न का फिर से शुरू हो गया। सेकेंड सर्विस में जो मेरे इश्यूज थे मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड सर्विस में ऐसा कोई इशू नहीं था मेरा। इशू वाज लाइक वाइपर। इसका जो वाइपर है वो साउंड करता है,
मतलब तो इनिशियली मुझे तो पता ही नहीं चला कि द वाइपर ऑन यूजिंग द वाइपर ये यहाँ पे थोड़ा सा साउंड करता है। देन जब ये इशू होने लगा, मैंने सेकंड सर्विस में इनको बताया कि आई हैड दिस इशू, इसमें आपका वाइपर जो है वो नॉइज़ क्रिएट करता है अपन यूजिंग इट। मैं आपको दिखा भी दूंगा उसको। लेकिन जब ये हुआ, आई वेंट टू द सर्विस सेंटर, तो उन्होंने बोला कि ओके सर, वी विल लुक फॉर इट, जो भी इश्यूज होंगे हम उसको ठीक कर देंगे। देन ठीक है, उन्होंने बोला कि हमने आपका वाइपर का जो ब्लेड है उसको हमने न्यू लगवा दिया है ताकि ये साउंड ना करे। तो ठीक है, आया, मुझे नहीं पता चला क्या किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि रिप्लेस हो गया, बिल वगैरह हो गया सब कुछ। तो आई थॉट द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। तो ठीक है, मैंने वहाँ पे यूज़ भी किया, लेकिन वहाँ पे जब मैंने यूज़ किया तब तो साउंड नहीं किया। बट जब मैंने उसको शोरूम सर्विस सेंटर से बाहर निकाला और जब बहुत अच्छे से रेन शुरू हो गया तो ये वाइपर यूज़ ज़्यादा होने लग गया, देन उसका साउंड फिर से आने लग गया और वो साउंड अभी भी है। तो साउंड तो गया नहीं, साउंड अभी भी है इसका। जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि क्या इशू है, ना वो लोग रिजॉल्व कर पाए हैं, ना मैं खुद समझ पा रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि मैंने नए करके मैंने चेंज कर दिया है वाइपर ब्लेड वगैरह। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो इट्स मेरे हिसाब से तो इट्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। छोटा सा इशू है जो मेरे को बीच बीच में आता है, दैट इज़ द एसी। एसी बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मैंने स्टार्ट किया और एसी मैंने यूज़ करने के लिए प्रेस किया बटन को, एसी काम नहीं करता, एसी डजंट वर्क। सो क्या होता है, जो गर्म हवा ये फेंकने लग जाता है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। और मैंने इसको अभी तक तो मैंने सर्विस सेंटर में बोला भी नहीं कि ये इश्यू है, क्योंकि मैंने इसका वो निकाल लिया है कि अगर आपको ऐसा होता है देन आप इसको रीस्टार्ट करो कार को, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, फिर ये एसी अच्छे से काम करने लग जाता है। फिर जो मेरे को मेजर इशू आया जो इस कार के साथ, वो है इसका रेयर सेंसर्स। रेयर सेंसर्स में क्या हुआ कि बीच में क्या हो गया कि रेयर सेंसर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी हम बैक गियर लगाते हैं एंड उसका जो सेंसर होता है जो भी है बैक करते हैं, जो उसका साउंड प्रोड्यूस करता है डिस्टेंस के हिसाब से, सो वो काम करना बंद कर दिया। कैमरा अच्छे से काम कर रहा था लेकिन सेंसर वाज नॉट वर्किंग, और वो जो कैमरे में सेंसर्स का जो भी साइंस वगैरह आते थे वो भी आना बंद कर दिया। तो फिर इसको लेके हम चले गए। देन उसको लेके गए, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हो जाएगा। तो हमने उसको कार को सर्विस सेंटर में रखा। देन वी गॉट ए कॉल आफ्टर 3 to 4 hours कि सर योर वर्क हैज़ बीन डन, आप आ जाइए, आपके कार लीजिए, द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। देन बोला ओके, वी आर गोइंग टू द सर्विस सेंटर। देन वहाँ पे जाने के बाद जब जैसे ही मैंने उसमें चाबी लगाया, देन लगाया, फिर देखा कि तो वो तो प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही है, मतलब कुछ सॉल्व नहीं हुआ। अब ऐसा हो गया कि बैक गियर लगाओ तो एनी टाइम बैक सेंसर साउंड प्रोड्यूस करने लग रहा था। पहले तो साउंड कर नहीं रहा था, अभी ऐसा हो गया कि बैक सेंसर ऑलवेज, मतलब जो बैक सेंसर में अगर जब आप नज़दीक आ जाते हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, वैसा करने लग गया। देन मैंने बोला कि क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि सर हमने तो ठीक कर दिया था, पता नहीं आप फिर से हो गए। तो इनका वो था रेस्पॉन्स कि हमने ठीक किया था लेकिन फिर से ये दिक्कत आने लग गया। सो मुझे जो लगा इसमें कि उन्होंने चेक किया था, जस्ट उन्होंने चेक किया कि ओके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसका एक लाइन दिख रहा है कैमरे में, देन इट हैज़ बीन रिजॉल्व। तो उन्होंने अच्छे से देखा नहीं होगा, मेरा जो नज़रिया है, क्योंकि मैंने था नहीं। अगर उन्होंने अच्छी तरह से चेक किया होगा तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं गया तो वहाँ पे क्योंकि काम नहीं कर रहा था, द प्रॉब्लम हैज़ बीन, मतलब उससे ज़्यादा ही हो गया था प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कि सर हम चेक करते हैं, आप लोग बैठिए। तो हम बैठे रहे टिल 6 o'clock, जब तक वो सर्विस सेंटर बंद नहीं होता तो हम वहाँ पे बैठे रहे कि भाई ठीक है, जब तक ठीक नहीं होता तो हम बैठे रहते हैं। देन उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर जब 6:30 हो गया तो उन्होंने बोला कि सर आज तो नहीं हो पाएगा, आज हमारा, क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर पाए इशू क्या है। तो फिर दिमाग ख़राब हो गया कि भाई हम जाएगा, गाड़ी लेके आए थे, अब बिना गाड़ी के जाना पड़ेगा, घर बहुत दूर है, अब क्या करें।
तो सर आज तो नहीं हो पाएगा, यू हैव टू वेट, उनका जो रेस्पॉन्स था। तो अब हम भी क्या करें, तो बोला कि ठीक है फिर, तो उस दिन रुकना पड़ गया हमें वहाँ पे। देन ऑन द सेकेंड डे उन्होंने 2-3 बजे फ़ोन किया कि सर आपका जो भी इशू है वो सॉल्व हो गया है, अब आ जाइए, आके ले जाइए। तो फिर हमने गए, फिर चेक किया तो सेंसर ठीक हो गया था आफ्टर 2 डेज़। 2 दिन लग गए इनको ठीक करने में कि भाई कि क्या इशू है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक्चुअली, अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको वो प्रॉब्लम उसी दिन तो वो सॉल्व करके दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, लेकिन मेनली कुछ भी टेक्निकल हो गया, फिर जो उनका जो एक्सपर्टीज़ है डेफिनेटली नॉट ऑन टू द मार्क, नॉट अप टू द मार्क। एक्सपर्टीज़ उतना खास नहीं है उनका, बिकॉज यू विल रियलाइज वंस यू गो इनटू देयर शोरूम और सर्विस सेंटर की क्या हो क्या रहा है। और क्या इशू हुआ था कि मैंने जब इसको थर्ड सर्विस के लिए दिया था तो उसमें सारा कुछ होता है, व्हील बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग चेक्ड जो भी होता है, तो आपका कूलेंट वगैरह डालते हैं, एवरीथिंग इज चेक्ड, दे हैव चेक्ड इन द थर्ड सर्विस, जो कूलेंट है एंड एवरीथिंग। लेकिन क्या हुआ, थर्ड सर्विस करवा के लाया मैं, आने के बाद 2 दिन बाद मेरे इंजन से वहाँ पे कूलेंट का इंजन हीटिंग का लाइट जलने लग गया। मैंने बोली ये क्या हो गया, फिर मैंने खोल के देखा सामने बोनेट, खोलने के बाद पता चला इन्होंने तो कूलेंट डाला ही नहीं, बट बिल में इनके पास कूलेंट का बिल लगाया इन लोगों ने। तो मैंने इसको कंप्लेंट लगाया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा 2 दिन हो गया थर्ड सर्विस किए हुए एंड ख़त्म हो गया, तो आप लोगों ने डाला ही नहीं। तो मैं लगे, तो वहाँ से बोलने लगे कि सर देखिए ऐसा तो नहीं होता है, बट फॉर सम रीज़न सम मिस्टेक्स हैव बीन मेड, और शायद कूलेंट लीकेज भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसको लेके आइए। तो मैंने बोला कि आई एम नाउ एट लाइक 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस सर्विस सेंटर, मैं आपको कैसे लेके जाऊँ। तो मैंने बाहर से ही, जो इनका कूलेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सो मैंने बाहर से ही उसको मैंने कहीं दूसरा कूलेंट लगवा के फिर इसको चलाना पड़ा। फिर मैं गया, इनको बोला सर ऐसा तो नहीं होता है। तो मैं आपको सच बताऊँ, यू हैव टू चेक एवरी टाइम। अगर आप इनके सर्विस सेंटर पे जाते हो, यू हैव टू चेक बाय योरसेल्फ ईच एंड एवरी टाइम, ठीक से किया है कि नहीं, कूलेंट डाला है कि नहीं। क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड आई ऑल्सो वेंट टू विथ हिम टू द सर्विस सेंटर। उनको तो क्या हुआ, उसका भी कूलेंट इन्होंने नहीं डाला था। बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैंने उसको खोल के उसको बोला कि भाई तू बोनेट खोल के देख, हो सकता है कि इन लोगों ने नहीं डाला होगा। सो जो बोला था वही हुआ, दे हैवंट फिल्ड द कूलेंट। तो बिल में तो उन्होंने डाल दिया कि कूलेंट डाला हुआ है, सो नहीं डाला उन्होंने। तो फिर हमने जब उसको बोला, फिर उन्होंने एक्स्ट्रा दिया, सॉरी सर वी हैव मेड दिस मिस्टेक। सो इस तरह के इश्यूज है। तो अभी तक तो यही था, मैं शायद भूल गया कुछ, अगर भूल गया होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैं इसको मेंशन करूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस कैसा है इस कार के साथ। मैं अगर सच बोलूँ देन आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस कार, क्योंकि इस कार में कोई फॉल्ट नहीं है। टाटा अल्ट्रोज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार यू कैन हैव, क्योंकि इसके जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो स्टीयरिंग है, उसका जो कंट्रोल है, मतलब अनबिलीवेबल। मतलब आपको लगेगा कि इट्स मतलब ऐसा हैंडलिंग करने वाला कार आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिलना मुश्किल ही है। बहुत ही अच्छा इसका डायनेमिक्स, मतलब ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत ही अच्छे हैं। इसका स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है, एंड द सस्पेंशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। इसका जो हैवीनेस है इस कार का, क्योंकि 5 स्टार रेटेड है, तो जब आप बैठते हो इसके अंदर, यू एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि नो आई एम सिटिंग एट दिस कार हैविंग दैट मच ऑफ मतलब सेफ्टी, आपके अंदर सेफ्टी है, वो आपको फील होगा कि नो दिस इज़ अ वेरी सेफ कार टू ड्राइव, वो वाला सेंस आपके अंदर आएगा। और इंजन के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, दिस इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन। तो लोग बोलते हैं इसमें वाइब्रेशन है वगैरह वगैरह। लुक, वी हैव ए Baleno इन आवर फैमिली, एंड को सही बताओ दिस ऐसा नहीं है। जो लोग जितना बोलते हैं इस गाड़ी के बारे में कि
इसका जो मतलब इंजन है वो 3 सिलेंडर है। एंड जैसे भी रिव्यूज़ आपको मिलते होंगे ना कि ये मैंने क्या ले लिया, ट्रैक्टर जैसा साउंड करता है वगैरह वगैरह, साउंड तो है एज अ 3 सिलेंडर इंजन आपको साउंड मिलेगा, लेकिन उतना आपको फील नहीं होगा ये 3 सिलेंडर जैसा कि आपको लगे कि बहुत ही नॉइज़ आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। उतना वाइब्रेशंस नहीं है, बहुत ही कम है। जो BS6 फेज 2 वाला इंजन है इसके अंदर वो वाइब्रेशन बहुत ही कम है, आपको फील ही नहीं होगा उतना। एंड यू विल नॉट रियलाइज अबाउट दिस वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग। बहुत ही स्मूथ है, जैसा बोला जाता है उतना भी नहीं है। 4 सिलेंडर में अल्टीमेटली थोड़ा सा रिफाइनमेंट ज़्यादा रहेगा, बट उतना कम नहीं है जितना लोग बोलते हैं। एंड ऑल्सो अबाउट दिस गियर में थोड़ा सा मेरे को इशू लगा, बिकॉज उतना रिफाइन नहीं है। इट वर्क्स फाइन, लेकिन उतना रिफाइन नहीं है जैसे आपका 4 सिलेंडर के कार्स वगैरह होंगे। जो बेलेनो का जो गियर बॉक्स है, जो स्मूथनेस है वो नहीं होगा इसमें, ये आपको पहले से ही मैं बता देता हूँ। तो दिस आर सम इश्यूज अपार्ट फ्रॉम सर्विसिंग एक्सपीरियंस। मैं आपको बता सकता हूँ कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। कार बिल्ड क्वालिटी इज़ अमेजिंग, इट्स परफॉर्मेंस इज़ डिसेंट। जिस प्राइस सेगमेंट में जैसा इंजन है, जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है, इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। और जो इसका सस्पेंशन है इंडियन रोड्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देन इट्स हैंडलिंग, दिस इंटीरियर क्वालिटी, जो आपको इंटीरियर क्वालिटी मिलता है, इट्स वेरी गुड। एंड उसके अलावा जो रोड प्रेजेंस भी है इस कार का, आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली ए प्लस पॉइंट टू हैव, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है मुझे पर्सनली इसको बहुत अच्छा लगता है। इसका सब्जेक्टिव है, बहुत लोग इसको पसंद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट फॉर मी दिस डिज़ाइन इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड गुड लुकिंग एंड इट विल डेफिनेटली बहुत सालों तक ये इसका डिज़ाइन रहेगा, सही रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अबाउट द सेल्स जो मुझे दिक्कत लगा वो है सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस जो सेटिस्फेक्शन है वो पर्सनली मेरे को तो नहीं मिला, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। मैं नहीं बोल सकता कि दूसरों का कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस। दूसरों को ज़्यादा अच्छा मिल रहा होगा, किसी सर्विस सेंटर में अच्छे काम कर रहे होंगे, आई डोंट नो वेयर इट इज़। बट मेरे जो आसपास के नॉन सर्विस सेंटर है और जहाँ से मैं इसको करा रहा हूँ सर्विस, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन लेवल का नहीं लगा। और मुझे पता है कि उस सर्विस सेंटर के अलावा मैं जहाँ पे रहता हूँ इससे अच्छा सर्विस सेंटर मिलेगा भी नहीं। सो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिलेगा नहीं इससे अच्छा सर्विस सेंटर। सो मैं वहीं से कराता हूँ। इश्यूज़ होते हैं, मैं उनको बार बार बोलना पड़ता है कि ये सारे इश्यूज़ है, आप इसको रिजॉल्व करिए, और वो लोग भी ट्राई करते हैं। नॉर्मल सर्विसेज जो मेरे को दिए गए थे वो बहुत ही अच्छे थे। मैं 3 सर्विस करवा चुका हूँ इसका, 15,000 अभी तक 20,000 का इसका रनिंग हो चुका है कार का। देन तीनों सर्विस मेरे को ठीक ही लगा, लेकिन वो जो लैप्सेस होते हैं, जैसे प्रॉपरली चेक करना, जैसे कूलेंट वगैरह नहीं डाला गया, देन ऑल एवरीथिंग आपको देखना पड़ेगा खुद से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आपको बोलना पड़ेगा, वो लोग फिर देखेंगे। अगर मैं कैटेगरिकली सर्विस रिलेटेड की बात करूँ कि आप शोरूम से लेके कैसा सर्विस सेंटर में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो इनिशियली जब आप एंट्री करते हो सर्विस सेंटर में, जो आप लोग वो लोग एडवाइजर्स वगैरह होते हैं जो इनिशियली आपको रिसीव करते हैं, वो वाला जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है मेरा। लेकिन जब भी वो एडवाइज़र लिख के लेता है कि क्या क्या इश्यूज़ है, किस किस चीज़ों के ऊपर काम करना है, जब वो वर्कशॉप के अंदर चला जाता है, देयर इज़ एन इशू, मुझे जो लगता है। क्योंकि एक तो आप पर्सनली जो मैकेनिक्स है जो आपके कार के ऊपर काम करने वाला है, वो आप पर्सनली उनको बोल नहीं सकते कि क्या क्या इश्यूज़ है। अब एडवाइज़र जो बोलेगा, जो लिख के गया है, और वो लोग कैसे देखते हैं वो उनके ऊपर ही है। तो जब भी काम होता है उसके बाद आपको खुद से 1 by 1 आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर दे हैव डन द वर्क और नॉट। ये वाला जो है, ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड जो और एक इशू है जो मैं कॉन्स्टेंटली मैं फेस कर रहा हूँ इस कार के साथ, वो है रेटलिंग इशू। आपको जो डोर्स वगैरह है, अब पता नहीं ये साउंड आ रहा हो कि नहीं, डोर्स वगैरह जो है उसमें से साउंड आता है। एंड ऑल्सो जब भी आप ख़राब रास्ते पे जाओगे, देन
एक एक पूरा फ्रंट डोर हो गया, सामने से हो गया, डैशबोर्ड से एक थोड़ा सा रेटलिंग नॉइज टू है कि रेटलिंग इशू है। मैं हर अगर आपको टाटा अल्ट्रोस रिलेटेड कुछ भी जानना हो प्लीज़ लीव ए कमेंट।